जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है पढ़ रहे थे, आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। जिन्होंने अगर लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा होगा, यूनिट नंबर फर्स्ट का जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट जो है वीडियो जो है आपके सामने जो है वह आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को पहले देख ले, फर्स्ट वीडियो को। आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से वो वीडियो है, आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद से जो है आपका जो है ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस पर जो है फिजिक्स पर जो है फिजिक्स के टॉपिक पर जो है आपकी कमांड भी बनेगी और आप जो है इससे जो है आपका फिजिक्स से जो है आप रूबरू हो जाएंगे कि हाँ आखिर में जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है, उसकी फंडामेंटल जो है आपकी जो है उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, सारा जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की है। आज जो है इसी पर जो है चार्ज का जो है चार्ज से रिलेटेड कुछ जो है आपके सामने ये न्यूमेरिकल दिए गए हैं। कल भी ये न्यूमेरिकल कराए थे, फिर यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये जो है आपको प्रॉब्लम क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कंडक्टर हैज द 500 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक कंडक्टर है जिसके पास जो है आपका 500 इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस। कल ही बताए थे कि जो है आपका यहाँ दो टर्म सुनने को मिलेगा, डिफिशियंसी और एक्सेस। तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकता होगी वहां एक्सेस कहा जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां डिफिशियंसी बोला जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है एक्सेस, यानी कि एक कंडक्टर के पास इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है। जब इतने इलेक्ट्रॉन जब उसके पास अधिक है तो वो बता दो जो है आपका पास इतने इलेक्ट्रॉनों की जब उसके पास अधिकता है तो ये तो पता चल गया कि यहीं से कि जो है वह जो है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 500 इलेक्ट्रॉन उसके पास अधिक है। अपने सामान्य पोजीशन से 500 इलेक्ट्रॉन उसके पास अधिक है, यानी जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो इसका मतलब कि उस कंडक्टर पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके नेचर तो यही पता चल गया कि इस कंडक्टर के पास जो है निगेटिव चार्ज होने वाला है। लेकिन क्या कर रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑन चार्ज, यानी कि आपका जो है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑन द कंडक्टर, यानी कि उस कंडक्टर पर जो चार्ज जो आएगा उस जो है आपका उसका जो है नेचर बताइए और उस पर जो है चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बता दीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो है आपको एक फार्मूला हमने बताया था आपका, ये कितना दिए, ये किसकी वैल्यू दिया है फिजिक्स में। फिजिक्स में सबसे पहले उसको पढ़ करके न्यूमेरिकल का अर्थ समझा जाता है कि हाँ गिवन दैट क्या है। तो यहाँ जो है आपको गिवन दैट में जो है आपका इसका सोल्यूशन हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। गिवन में है एन की वैल्यू 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि ये एन का मान है 500। अब हमको चार्ज की वैल्यू निकालना है, तो कल एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे, चार्ज Q बराबर N इंटू ई। तो एन की वैल्यू तो हमको दिया है 500 रख दो, ई जो है चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब इसका गुणा कर दो, तो ये जो है आपका 1.6 का 5 में गुणा करेंगे 16 पच्चीस कितना हो जाएगा 80 हो गया। और यहाँ का 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ लगा दो। और उसके बाद से जो है आपका 10⁻कितना है -19, 10⁻⁻19। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो और एक अंक बाद यहाँ पॉइंट था ना, तो एक अंक बाद इसमें पॉइंट भी लगेगा, यानी कि जो है ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका 0.0 होगा। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव भी था 1.6, तो इसका 500 में गुणा करेंगे तो आपका जो है आएगा 16 पच्चीस 80, ये हो गया। और आपका 2 जीरो इसमें का, यानी 3 जीरो होगा, फिर एक अंक बाद पॉइंट लगा दोगे तो हो जाएगा आपका 800, यानी 800। अब 8 जो 00, तो ये 800 को तुम क्या लिख सकते हो, आपका 2 जीरो इसको दे दो तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 का पावर -17। 19 में से यहाँ दो जीरो है ना, तो आपका जो है 10 का पावर 2 बनेगा, तो 19 में से 2 चला जाएगा 17। इतना जो है आपका कूलम्ब ऐसे पर चार्ज आएगा, कितना 8 इंटू 10⁻⁻17, यानी कि आपका -17। इतने इलेक्ट्रॉन, इतने जो है आपके पास उस कंडक्टर पर इतना जो है उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। और उसका नेचर क्या होगा, तो नेचर में लिख लीजिएगा, क्योंकि 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी तो नेचर क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। अगर कहता 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब उस पर प्लस चार्ज होता है, उसका नेचर पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ तो अधिकता है, यानी जो है इस पर जो चार्ज आएगा वह कैसा चार्ज होगा, तो निगेटिव चार्ज होगा।
तो ये जो है आपके प्रॉब्लम जो है आपने समझ गए। फर्स्ट प्रॉब्लम था, बहुत ही इजी वे में इसको आपने सॉल्व कर दिया। केवल आप फार्मूला याद रखिएगा, कल भी ये फार्मूला बताए थे, Q बराबर N इंटू ई, जहाँ N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई जो है चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, इसको रख दिया, हमने सॉल्व कर दिया। सेकेंड प्रॉब्लम देखिएगा, सेकेंड प्रॉब्लम आपको क्या कह रहा है, देखने में तो ये बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। अ ग्लास रॉड एक्वायर्ड टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3.2 इंटू 10⁻⁹, ये जो है आपका ये चार्ज दिया हुआ है। फर्स्ट को हटाते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये जो है आपका क्या कह रहा है, अ ग्लास रॉड एक्वायर्ड टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, यानी कि उस ग्लास रॉड पर, यानी कि इस रॉड पर जो है आपका जो है ये ग्लास का रॉड है, तो इस ग्लास रॉड पर जो है आपका जो है चार्ज क्यू दिया है, कितना 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये जो है आपका रॉड पर जो है इतना पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब उसके बाद से जो है आपको क्या करना है, ये जो है इस पर रॉड पर इतना पॉजिटिव चार्ज है, कह रहा है कि अ ग्लास रॉड एक्वायर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज दिस, ये हो इसका पार्ट। अब कह रहे हैं कि व्हेन रब्ड, जब इसको रब्ड किया जाता है, इसको रबिंग किया जाता है विथ अ सिल्क क्लॉथ, यानी कि आपका रेशमी कपड़ों के साथ इसको रगड़ा जाता है, इसका फ्रिक्शन कराया जाता है, किसका, इस रॉड का। तो रॉड को जब आप उस कपड़े के साथ जब उसका फ्रिक्शन कराएंगे तो क्या कह रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन सिल्क, तो सिल्क पर कितना चार्ज होगा ये भी आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम रॉड टू सिल्क, यानी कि उस रॉड से सिल्क में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ये भी बताना है। और दूसरा तीसरा पॉइंट आपको बताना है आपका चेंज इन मास ऑफ रॉड एंड सिल्क, यानी कि रॉड और सिल्क में जो है मास का कितना चेंजिंग होगा ये भी आपको समझाना है। तो पहले ध्यान से देखिएगा, इस जो भी ये बताओ कि जब इस रॉड पर जो है आपका इतना जब चार्ज है, तो हमसे अब किस पे चार्ज पूछ रहा है, सिल्क पर, यानी कि जब रॉड को जब सिल्क से साथ फ्रिक्शन कराया जाता है, रगड़ा जा रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो ये बताओ जो है आपका जो है इस रॉड पर तो प्लस चार्ज है, इतना जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो सिल्क पर पहले का आंसर देखना है आपको, चार्ज ऑन सिल्क, चार्ज ऑन सिल्क, सिल्क पर कितना चार्ज हो जाएगा, तो सिल्क पर जो आपका चार्ज होगा इस पे क्यू की वैल्यू होगी। ये बताओ रॉड पर आपका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर रॉड पर जो है चार्ज इतना प्लस में है तो सिल्क पर इतना ही चार्ज होगा, लेकिन माइनस में होगा 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये किसके कारण हमने ये लिखा है, बाई लॉ ऑफ आपका बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमने ये लिखे हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कल समझाए थे कल वाली वीडियो में, यानी कि जो है आपका एक ऑब्जेक्ट पर जितना प्लस होता है दूसरे पर उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। अगर जो है क्लोरीन पर एक ठो माइनस होता है तो सोडियम पर एक ठो प्लस होता है, कल ही समझाए थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो इन जब रॉड को और सिल्क को जब रगड़ा जा रहा है, उसको फ्रिक्शन कराया जा रहा है, तो ये बताओ जब रॉड पर प्लस चार्ज इतना है तो सिल्क पर इतना ही चार्ज निगेटिव में होगा, तो ये इतना प्लस में है तो ये इतना इस पर क्या हो गया, माइनस में। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया, ये जो है फर्स्ट का आंसर है। दूसरा क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द रॉड टू सिल्क, यानी कि जब रॉड पर प्लस चार्ज आ रहा है, यानी रॉड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, सिल्क पर गए हैं, तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं ये हमको बता दो। तो अब जो है दूसरे का आंसर देखिएगा, ये सेकंड का सोल्यूशन। तो ये जो है फार्मूला लगा दो, Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई। तो यहाँ चार्ज तो रॉड पर कितना है ये दिया ही है, 3.2 इंटू 10⁻⁹। N की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ई का वैल्यू तुम जानते ही हो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब यहाँ से N की वैल्यू बताना है तो बता दीजिएगा,
यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। n की वैल्यू निकालना है तो आपका कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ और नीचे आपका कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट, तो डायरेक्ट हट जाएगा। सीधे 16 से 32 काट दो 2 बार में, और ये 10⁻⁻19 ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो आपका उसमें से -19 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 गुणे 10 का पावर बचेगा। 19 में से 9 जाएगा आपका 10, लेकिन आपका प्लस में 10 होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻⁻90, और उसमें से 10⁻⁹ घटा दो तो आपका 10 बचेगा। ये हमने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कि जो n की वैल्यू आई वह 2 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो गए हैं। कहाँ से ट्रांसफर हुए हैं, रॉड से ट्रांसफर हुए। कहाँ गए हैं, तो सिल्क के कपड़े के अंदर चले गए हैं, रेशमी कपड़े के अंदर चले गए हैं, जिसके वजह से रॉड पर पॉजिटिव और सिल्क पर उतना ही निगेटिव। तो पूछा था दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो लिखेंगे 2 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पर देख लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन। थर्ड नंबर के अब जो है प्रॉब्लम इसी में देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, चेंज इन मास ऑफ रॉड टू सिल्क, यानी कितना जो है आपका जो है मास जो है वह चेंज हुआ जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गए थे। बताए 2 ऑब्जेक्ट है, उसमें से कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कि 2 जो है आपका जो है तराजू पर कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो इसमें से उठा करके अगर इस वाले पर रखेंगे तो ऑब्वियस है कि इसके जो है आपके मास में जो कुछ परिवर्तन होगा। तो वही हाल यहाँ हुआ है। इस रॉड से कुछ जो है आपका इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में गए हैं, कुछ का इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो ऑब्वियस है कि जो है मास में चेंजिंग आएगी। तो वही पूछ रहा है कितना आएगी। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर की प्रॉब्लम पे, इसको हटाते हैं। दूसरे वाले का सलूशन यहाँ है, ये आंसर है, ये आपका सेकेंड वाले का आंसर है, ये जो है आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, जो है आपका फर्स्ट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड वाले प्रॉब्लम देखिएगा। थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है, थर्ड में पूछ रहा है चेंज इन मास। ये बताओ चेंज इन मास अगर निकालना है, थर्ड का आंसर देखिएगा, चेंज इन मास। अगर मास में अगर आपको चेंजिंग निकालना है, उसको हम कह देते हैं डेल्टा एम, यानी कि ये कितना आएगा चेंज इन मास। ये बताओ जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं ये देख लो, और फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन के जो है मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो कितना मास लेकर के जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻30। यही तो कल बताए थे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब यहाँ जो है फार्मूला बना दे रहे हैं, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के मास से गुणा कर दो। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये पहले निकाल चुके हो, 2 इंटू 10⁻10 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो है 2 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18, यानी कि आपका 18.2, और यहाँ 10 का पावर कितना हो जाएगा, तो ये है 10 का पावर -31। 31 में से आपका 10 चला जाएगा, तो 31 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका 21, लेकिन माइनस में बचेगा। यहाँ क्या होगा माइनस में। अभी देखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये पॉइंट जब इधर लेकर आएंगे राइट साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 1.82 इंटू 10⁻⁻ आपका -1। 10⁻ जो है आपका, ये जो है आपका लेफ्ट साइड में है, तो 10⁻- नहीं, जो है आपको सीधे सीधे जो है आपका 10⁻, ये जो है आपका 1 होगा। ठीक है, और उसके बाद से जो है इधर बगल में क्या है 10⁻-21, 10⁻-21। अब जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको जो है पावर को सिंप्लीफाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 1.82, और 10 का पावर 21 में से 1 चला गया तो कितना होगा 20, लेकिन माइनस में 20। इतना जो है आपका जो है ये मास आएगा, इतना किलोग्राम, क्योंकि ये भी किलोग्राम में था और ये हो गया। ये जो है इतना चेंज आएगा किसमें, चेंज इन मास हमने निकाला। कैसे निकाला फिर एक बार ध्यान समझ लेना तीसरा वाले पॉइंट को।
चेंज इन मास निकालना था तो हमने देखा पहले कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना मास लेकर के जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के मास से जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, इसका गुणा करके ये लिख दिया इतना किलोग्राम। ये जो था आपका प्रॉब्लम थे सेकेंड नंबर का, तीनों पार्ट हमने इसका कर दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। आप जो है इस प्रॉब्लम को जो है आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब समझ गए हैं तो जो है एक बार जो है वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा शेयर करिए, शेयर करते रहें जिससे सभी तक ये जो वीडियो पहुंचता रहे। आइए जो है हम अब जो है इसी में जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं। ये तो आपका न्यूमेरिकल था। आगे ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अगला जो है मेरी अगर क्लास में अगर आप बैठे हुए हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप जो है पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे क्लास के अंदर। आप जो है अगर वीडियो जो है ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो भी आपको जो है पेन और पेपर के साथ बैठे होंगे, जो भी प्रॉब्लम दिया जा रहा है उसको सॉल्व करें, जो भी यहाँ बनाया जा रहा है उसका नोट्स बनाते रहें, तभी जो है आप जो है 95% आप ऑब्टेन भी कर पाएंगे। अदरवाइज जो है आपके पास समस्या खड़ी हो जाएगी जब लास्ट में जब आपका एग्जाम जो है 1 महीना और 15 दिन बचेगा, तो आप लगेंगे विद्या और विकास के चक्कर में पढ़ने। इसलिए कृपया करके अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, जो है आपका समय रहते हुए प्लानिंग कर लिया जाता है, तो जो है आपको जो है गोल प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा जो है आपको वक्त नहीं लगता। चलो ध्यान से देखते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगला जो हम लोग देखे जाने जा रहे हैं इसमें मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि जो है आवेशित करने की विधियां, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, आवेशित करने की विधियां। यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, जो दो ऑब्जेक्ट होगा तो उसको आप कैसे चार्ज किया जाता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे चार्ज किया जाता है उसको समझिएगा। इसको समझने के लिए जो है हम लोग 3 पार्ट में समझेंगे आपका मेथड ऑफ चार्जिंग को। पहला पार्ट होगा बाई फ्रिक्शन मेथड, पहला होगा बाई फ्रिक्शन मेथड। दूसरा जो होगा आपका वो होगा आपका बाई कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। और तीसरा जो होगा आपसे पूछा जाएगा वह होगा बाई इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। यानी कि जो है 3 मेथड के द्वारा जो है हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। पहला बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन, यानी कि 3 मेथड से हम लोग चार्ज करेंगे। फ्रिक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा जो है एक ऑब्जेक्ट है आपका बी, ठीक है। अभी जो है आप इस पर कोई चार्ज नहीं है, अब आप क्या करेंगे कि इसको जो है आप, अब इसको जो है आप क्या करेंगे, रबिंग करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, रगड़ेंगे। जब दोनों को जब रगड़ेंगे यानी कि दोनों को जब रबिंग करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। आप क्या करिएगा, हमने बताए थे कि जो है आपको जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब उसको फ्रिक्शन कराएंगे, पेन को जब ऐसे रगड़ते हैं तो इसमें जो है आप ये चार्ज होता है ना, तो ये फ्रिक्शन मेथड से ही तो चार्ज कर रहे हैं इसको। पहले तो न्यूट्रल था, अब इसको चार्ज करने लगते हैं। उसी तरीके से ये जो दो ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या करेंगे, जब इसको रबिंग करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इससे से निकल करके वह आपका जो है बी के अंदर चला जाता है। यानी कि जो है आपका ये कंडीशन आ जाती है कि जब आपका जो है ये जो है आपका ए और ये बी, और जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके आपका बी के अंदर जाएगा तो ए पर जो है आपका प्लस चार्ज आ जाएगा और बी पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। और इस तरीके से ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। लेकिन कब, जब उसको रगड़ेंगे तब। इसीलिए इस मेथड का नाम है बाई फ्रिक्शन मेथड, बाई फ्रिक्शन मेथड। यानी कि आपने उसको रगड़ करके चार्ज कर रहे हैं। पहले देखो ये न्यूट्रल स्टेट में था,
ये बिफोर आपका रबिंग स्टेज, यानी कि जब आप इसको रबिंग नहीं किए हैं उस कंडीशन में इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो ही आपने इसको रबिंग करना स्टार्ट किया तो इस ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बी में चले गए, तो ए पर प्लस चार्ज और बी पर माइनस चार्ज। अगर बी से ए में जाते तो बी पर प्लस चार्ज होता, ए पर माइनस चार्ज होता। यहाँ पर जो है आपकी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यहाँ पर बी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गया, और इस तरीके से रबिंग करके हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड बाय फ्रिक्शन मेथड। आपने फ्रिक्शन मेथड को समझ चुके होंगे कि हाँ हमने कैसे रगड़ करके किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं आपका बाई कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड आप याद करो, इसमें क्या होती है कि जैसे आप जब ठंड के दिन में जब आप देखिएगा, किसी भी दिन में जब आप आग में आयरन के यानी कि आयरन का जब एक सिरा जो है आप क्या करिएगा, आग के कांटेक्ट में रखिए और दूसरे सिरों को अपने हाथ में पकड़ करके रखे रहिए, और देखिए कुछ समय बाद जो है आपका दूसरा सिरा जो आपके हाथ के संपर्क में है वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो वो कैसे वो गर्म होता है, क्योंकि जो है आपके जो ये कंडक्टर यानी कि आयरन या जो लोहा है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है आपके जो है पड़ोसी वाले जो है आपके मॉलिक्यूल्स को जो है अपने जो है वह जो है हीट जो है ट्रांसफर करते जा रहे हैं, जिसके वजह से ये जो वाला सिरा ये भी क्या हो जा रहा है, आपका गर्म हो जा रहा है। यानी कि इस तरीके से वो हीट का ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन यहाँ तो हीट नहीं पड़ रहे हैं, यहाँ तो हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग देख रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि एक मान लीजिए कि ये आपका जो है एक स्फीयर हो गया, और इस स्फीयर को हम क्या करते हैं कि एक ये जो आपका स्फीयर है, ये स्फीयर है, इस स्फीयर को क्या करते हैं, एक जो है आपकी चार्ज बॉडी के साथ जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि टच करा देते हैं। अब ये मान लेते हैं कि ये चार्ज बॉडी हमारी कैसी है, तो पॉजिटिव है। इस पर जो है आपका कौन सा चार्ज है, तो प्लस चार्ज है। और इस तरीके से जब इस पर प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में हमने संपर्क केवल कराया है, ऐसे जो हमने केवल टच करा करके छोड़ दिया, ऐसे टच करा कर छोड़ दिया। किसको, एक चार्ज जो बॉडी है, ये चार्ज रॉड है, इस चार्ज रॉड को हमने एक स्फीयर आपका न्यूट्रल कंडीशन में, इस स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है, और जब इस स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है तो हमने इस जो है ये जो है रॉड जो इस पर चार्ज है इसको कांटेक्ट करा दिया, यानी स्पर्श करा करके छोड़ दिया। और जब स्पर्श करा कर छोड़ेंगे तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि ये जो आपका प्लस चार्ज है इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जाने के बाद से इसके सरफेस के चारों तरफ जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और तब जा करके इस जो है आपको रॉड को जब हटा लेंगे तो फाइनली आपको पता चलेगा कि ये जो आपका जो न्यूट्रल स्टेट में जो आपका स्फीयर था कोई चार्ज नहीं था, अब ये भी जो है आपका कुछ समय बाद जो है चार्ज हो गया, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि हमने प्लस रॉड के कांटेक्ट में रखे थे। ये प्लस वाला चार्ज अंदर जाएगा इस कंडक्टर के अंदर, और जा करके इसके सरफेस पर क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, और इस तरीके से ये जो है आपका स्फीयर है जो पहले न्यूट्रल था और वो भी क्या हो गया, अब चार्ज हो गया। तो ये चार्ज करने का मेथड है, लेकिन हमने यहाँ रगड़न नहीं किया है, यहाँ रबिंग नहीं किया है, यहाँ क्या किया है, इस चार्ज बॉडी के केवल कांटेक्ट में ला करके छोड़ दिया है, केवल स्पर्श करा करके छोड़ दिया है, और ये चार्ज अपने आप स्वतः ही इस कंडक्टर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर चले जाते हैं जो पहले न्यूट्रल स्टेज में था, और जब इसमें जाएंगे तो ये बॉडी जो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो इस मेथड को कहते हैं बाई कंडक्शन मेथड, यानी कि आपने यहाँ केवल स्पर्श करा करके इस बॉडी को चार्ज कर दिया जिस पर प्लस चार्ज आ गया। कहेंगे सर अगर माइनस वाला होता तो माइनस वाला जो इसके अंदर जाता और फिर उसके सरफेस पर क्या हो जाता, चारों तरफ फैल जाता, और ये बॉडी जो है आप पर उस पर माइनस चार्ज आ जाता, और यहाँ प्लस लाए हैं तो प्लस चार्ज आया। आगे देखते हैं आपका इंडक्शन मेथड, यानी हिंदी में कहते हैं प्रेरण विधि, हिंदी में इसको कहते हैं प्रेरण, इंग्लिश में इंडक्शन मेथड। इसमें क्या होती है कि ये मान लीजिए कि ये आपका स्फीयर है, ये जो है आपका एक स्फीयर है, इस स्फीयर जो है आपका, ये जो आपका स्फीयर है,
इस स्फीयर के पास में ही हमने क्या कर दिया, एक रॉड रख दिया। ये रॉड रखें तो इस रॉड पर जैसे मान लीजिए कि हमने इस पर जो है आपका प्लस चार्ज रख दिया, इसके अंदर क्या रख दिया, प्लस चार्ज रख दिया। तो बताओ अगर इस पर आपने प्लस चार्ज रखा है, प्लस वाले चार्ज जो एक रॉड है जिस पर प्लस चार्ज है, और ये जो स्फीयर है वह आपका न्यूट्रल कंडीशन में है, इस स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो बताओ अगर कोई स्फीयर है या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि उस पर जो है आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, उस पर दोनों है। लेकिन ये न्यूट्रल इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि इस पर जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये न्यूट्रल है, उदासीन है। क्यों? क्योंकि जितना प्लस है, जितना आपका प्रोटॉन है, उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये न्यूट्रल स्टेज में हो जाता है। लेकिन इसके पास जो है आपका प्लस माइनस रहता है, लेकिन दोनों बराबर स्टेज में रहता है, इसलिए वह आयनिक स्टेज में नहीं पहुंचता है, वह आयन नहीं बनता है, वह आपका न्यूट्रल रहता है। तो ये आपका न्यूट्रल है। तो उसी तरीके से ये जो स्फीयर है ये न्यूट्रल स्टेज में है, तो इस पर प्लस और माइनस जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही जो है आपका जो है प्रोटॉन होगा, इसलिए ये न्यूट्रल है। तो बताओ जब इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, तो ये जो प्लस चार्ज है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उससे तो वह जो है अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में, इस साइड में खींच लेता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, ये दुनिया जानती है जो है आपका जो है। तो ये जो है ये बताओ जो है आपका ये माइनस वाला चार्ज इसके अंदर का जितना था वह एक साइड हो गया, और जो प्लस वाला होगा वो दूसरे साइड पर चला जाता है, यानी इस साइड पर चला जाएगा, इस कॉर्नर पर चला जाएगा, यानी एक तरफ, यानी इसके अंदर का जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे ये सेपरेट हो गए इस रॉड को इसके पास में रखने से। लेकिन ध्यान देना यहाँ टच नहीं कराए हैं, इसमें टच करा दिए थे, यहाँ टच नहीं कराए हैं। अब क्या कर दिया जाता है, इसको अर्थिंग कर दिया जाता है, इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसको अर्थ से आप कनेक्ट कर दिया जाता है, जब इसको अर्थिंग दे दिया जाता है, तो उसके बाद से जो है आपका ये जो है आपका ये प्लस वाला चार्ज है वो जो है आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है अब यहाँ से जाएगा और इस अर्थ से, और ये जो है इस आपका जो यहाँ पर जो है आपका जो प्लस चार्ज है उस प्लस चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और जब प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे तो कुछ समय बाद अब अर्थिंग को हटा लिया जाएगा। अर्थिंग को जब आप हटा लेंगे तो ये जो आपका स्फीयर है वह स्फीयर जो है आप पर, स्फीयर पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो इस स्फीयर पर जो है अब आपका चार्ज, इस प्लस वाला तो न्यूट्रल हो गया, इस इलेक्ट्रॉन गया इसको न्यूट्रल कर दिया, लेकिन माइनस वाला के वजह से इस पर जो है चार्ज जो है अब वह माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस पूरे सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाता है, तो निगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, इस सरफेस पर निगेटिव चार्ज, जो यहाँ पर न्यूट्रल था अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज में यह कन्वर्ट हो गया, और ये फाइनली ये जो आपका स्फीयर है निगेटिव चार्ज से आपका जो है वो भर जाता है, और ये निगेटिव चार्ज इस पर उपस्थित हो जाते हैं। अब अगर कहेंगे, बहुत बच्चों के दिमाग में चला, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जो है माइनस वाले जो है आपका रॉड को रखे होते इसके पास में, तब उस कंडीशन में कौन सी जो है घटना होती, उस कंडीशन में इस स्फीयर पर कैसा चार्ज आता, तो वो भी देख लो। यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये जो है आपका स्फीयर है और यहाँ पर जो है आपने निगेटिव वाले को रखते, तो निगेटिव वाले को रखते तो इसके अंदर जो प्लस माइनस होंगे, जितना प्रोटॉन है जितना इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर के अंदर बराबर मात्रा में, उस प्रोटॉन को तो ये तुरंत अपने तरफ खींच लेगा क्योंकि यह निगेटिव है, प्रोटॉन को एक साइड कर लेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको दूर फेंक देगा, रिपेल कर देगा। अब इसको अर्थिंग करोगे, अब इसको अर्थिंग करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, और अर्थ के अंदर जा करके समाहित हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ भी तो हमारा कंडक्टर का कार्य करती है, तो इसके अंदर चले जाएंगे,
और तब जा करके आप जब अर्थिंग हटाओगे तो इस बॉडी पर फाइनली अब प्लस वाला बचा रहेगा, क्योंकि माइनस वाला तो अंदर चला गया। और इस तरीके से जो है आपका ये जो स्फीयर है वह कौन सा चार्ज जो है इस पर आ जाता है, तो प्लस चार्ज आ जाता है। और ये फाइनली बॉडी कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव। तो इस तरीके अब कहेंगे सर ये कौन सा चक्कर है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ के अंदर से आकर के और यहाँ जो है प्लस को न्यूट्रल कर रहा है। ये भैया ये बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री था, ये इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन है, ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन फ्री थोड़ा रहता है, प्रोटॉन तो जानते हैं प्रोटॉन का घर कहाँ है, प्रोटॉन का घर तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और न्यूक्लियस जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स के बंधा रहता है, तो प्रोटॉन तो जा नहीं पाएगा, तो ये प्लस तो अर्थ के अंदर जाएगा नहीं, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ही अपने अंदर बुला लेता है, यानी अर्थ से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये इलेक्ट्रॉन आकर के इस प्लस को न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन ये जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, वो तो उनका काम है चक्कर काटना, और जो चक्कर काटने वाला है वो कब किसको छोड़कर चला जाएगा कौन जानता है। तो ये बताओ उसी हाल में आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका फ्री स्टेज में होता है, ये आपका जो है तुरंत से ऑन द स्पॉट तुरंत जो है अर्थ के अंदर चला जाता है, लेकिन प्रोटॉन बंधा रहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को कहता है तुम ही आ जाओ हमारे पास और आकर हमको ये जो है न्यूट्रल कर दो। तो इलेक्ट्रॉन जा करके इस प्लस को न्यूट्रल करते हैं, फाइनली नेगेटिव बन जाता है, इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया, फाइनली प्लस बन जाता है। इस तरीके से आपने इस बॉडी को चार्ज करा, लेकिन नहीं हम यहाँ पर टच कराए, नहीं यहाँ पर हमने रबिंग कराया, केवल जो है थोड़ा सा दूर ले आकर के रख दिया और इसका प्रभाव इस पर पड़ा कि ये चार्ज हो गया। तो इसको कहते हैं इंडक्शन मेथड, यानी कि आपका प्रेरण विधि। और इंडक्शन मेथड से हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया। तो ये हमने 3 विधियां देखा, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की 3 विधियां होती हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और आपका इंडक्शन। ये तरह से जो है हमने ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लिया। अब जो है अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये भी आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप मेंशन करेंगे, सबका कमेंट हम ज़रूर देखेंगे। आप जो है अब जो है इस टॉपिक में जो है चार्ज से रिलेटेड सारी बातें ख़त्म हो गई। अब जो है इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आएगा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कूलॉम साहब का नियम। तो कूलॉम के नियम जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, अगले वीडियो में देखा जाता है। अब उसमें जो है हम लोग बात करेंगे। अब जो है आपका जो है तैयारी करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आप जो है आपका जो है पढ़ाई को जो है हमेशा जो है कंटिन्यू रखें, तभी जो है आप जो है उसमें जो है आप जो है महारत हासिल भी कर पाएंगे। एक दिन पढ़ेंगे 4 दिन सोएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कंटिन्यू पढ़िए, थोड़ा पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। खरगोश और कछुए की कहानी सुने हो ना, खरगोश क्या करता है और कछुए क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं। तो ये खरगोश और कछुए वाली कहानी जो है मत बनाइए कि हाँ आप जो है खरगोश की तरह से एक बार खूब तेज दौड़ेंगे और एक बार सीधे सोएंगे तो सोए ही रह जाएंगे, ऐसे न करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो है आज का जो वीडियो जो है आप जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे की जो है आपकी जो बातें होंगी कूलॉम लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।